वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 500 एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आपको करा दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 50 तक के एमसीक्यूज थे। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, 2022 का जो करंट अफेयर्स था उसको एमसीक्यूज के माध्यम से कंप्लीट करा दिया गया है। 2023 से जो हमारा करंट अफेयर्स आएगा वो आएगा मंथली वाइज, जिसमें हम 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे मंथली। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों विकल्प सही हैं। इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1833 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 52, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 52 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। 53 है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 53 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। देखिए, समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है, जबकि शुरू किसने किया था? तो क्लाइव के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सहायक संधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपनी के लिए एक निश्चित आय का प्रबंध करना। ये गलत है। 55 है, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ऑप्शन बी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले देशीय रियासतों का सही कालानुक्रम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। हैदराबाद ने कब संधि को स्वीकार किया था? 1798 ईस्वी को। मैसूर ने 1799 में। अवध ने 1801 ईस्वी में, जबकि पेशवा ने 1802 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। और भी कुछ देशी रियासत हैं, जैसे हैं तंजौर। तंजौर ने 1799 ईस्वी में स्वीकार किया था। भोसले ने 1803 ईस्वी में, जबकि सिंधिया ने 1804 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहायक संधि 1863 ईस्वी में नहीं हुई थी। सहायक संधि कब आई थी? यह आई थी 1798 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हेक्टर मुंडो के समय बक्सर का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध। कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ था, ये हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट है, कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को अपने हाथ में लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिंग। इन्होंने 1831 ईस्वी में मैसूर के प्रशासन को अपने हाथ में लिया था। नेक्स्ट है, 1829 में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग को प्रेरणा किसने दी थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड बेंटिंग ने यानी विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, 1856 में अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुप्रशासन के आधार पर। नेक्स्ट है 62, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैतपुर का विलय 1849 ईस्वी में हुआ था, जबकि सतारा का जो विलय हुआ था ये हुआ था 1848 ईस्वी में। झांसी का जो विलय हुआ था ये हुआ था 1853
1853 ईस्वी में, ना कि 1855 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 63 का, वो होगा ऑप्शन बी सतारा, अभी ऊपर डिस्कस किया गया है। 64 है, अवध का अंग्रेजी राज में विलय के समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स आउट्रम। 65 है आपका, किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65 का, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी प्रथम रेलवे लाइन। बंबई से लेके थाने के बीच में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है 66, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके काल में हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। देख लीजिए 1885 ईस्वी में तृतीय यानी थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जिसके पश्चात 1886 ईस्वी में बर्मा को, सॉरी आंग्ल अफगान नहीं, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसके बाद 1886 ईस्वी में बर्मा को क्या किया था, ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। वो वो जो ब्रिटिश भारत का था वो अंतिम प्रमुख विस्तार था, बर्मा को मिलाया जाना। कब? 1886 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में मिलाया गया था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में मिलाया गया था। 67 है, पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाने की घोषणा किसके काल में हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 68। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र ये कब पढ़कर सुनाया गया था? कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। कहाँ पे? तो ये इलाहाबाद में सुनाया गया था, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 71 है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया? 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड एलन बरो के काल में। तो दास प्रथा को भारत में कब समाप्त किया गया था? 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू की गई थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। सहायक संधि ये वेलेजली से संबंधित है, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता ये किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित। नेक्स्ट है 74, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका जो 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के कालकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, यह हुआ था वेलेजली के कार्यकाल में। नेक्स्ट है 75, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पेशवा की गद्दी को कब समाप्त किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। 76 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड लिटिल। ये गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो जनरल ऑकलैंड के कार्यकाल में, ऑकलैंड के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी। 78 है, वह प्रथम वायसराय कौन था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 78 का। देखिए, लॉर्ड मेयो जो थे वो अंडमान निकोबार में
अंडमान निकोबार में ये घूमने गए थे, तो वहां पर एक कैदी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। तो इस हिसाब से वह प्रथम वायसराय कौन था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। 79 है, निम्न में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 79। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। देख लीजिए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब था, तो ये 1899 से लेके 1905 तक, यानी बंगाल के विभाजन तक। नेक्स्ट जो बी है लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, लॉर्ड डलहौजी, और उसके बाद लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था ये था 1884 से लेके 1888 तक। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था 1869 से लेके 1872 तक। तो इस हिसाब से लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल सबसे अधिक था, 1899 से लेके 1905 तक। 80वां जो क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने प्रोत्साहित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, जबकि एन एम लोखंडे ये ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। 82 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 82, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक दो तीन और चार, चारों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1901 ईस्वी में कर्जन के समय में हुई थी। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो महानिदेशक नियुक्त किया था वो थे मार्शल जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट है 84, लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है? 85, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक, तीन, दो और चार। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था अभी ऊपर बताया गया है, 1899 से लेके 1905 तक। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था ये 1910 से लेके 1916 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था 1916 से लेके 1921 तक, जबकि लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था 1926 से लेके 1931 तक था। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एक, तीन, दो और चार। 86 है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। देखिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई थी ये था भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो। 87 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये कर्जन के समय में पारित नहीं हुआ था। ये कब पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को बोलते हैं समाचार पत्र अधिनियम। ये पारित कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है 88, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 88। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। 89 है, ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव।
90 क्वेश्चन देख लीजिए, किस कंपनी के द्वारा भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा। देखिए भारत में रेल यात्रा कब प्रारंभ की गई थी, अभी ऊपर बताया गया, बंबई से लेके ठाणे के बीच में। कब? 1853 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो डलहौजी के कार्यकाल में। 91 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1877 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति एक अग्रगामी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव किसके कार्यकाल में रखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके कार्यकाल में रखी गई थी? विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। 94 है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन को, इनकी जो तुलना की गई थी औरंगजेब के प्रशासन से की थी। 95 पे किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्नवालिस के समय। कार्नवालिस के समय में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 1793 ईस्वी में। ये अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है ये भी देख लीजिए। इसका जो और किन किन नामों से जाना जाता है? ईस्ट मरारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, इन इन सभी नामों से इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी व्यवस्था को अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था में कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से वाराणसी जिले को शामिल किया गया था। वाराणसी जिले को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट 96, निम्न में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 और 3, यानी थॉमस मुंडो और अलेक्जेंडर रीड, इन दोनों के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कहां पे? तो तमिलनाडु के बारामहल बारामहल जिले में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। 97 है, महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के समय के कार्यकाल में। 98 है, अंग्रेजों के समय में भारत में नियमित रूप से जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर बताया गया जनगणना कब शुरू हुई थी, इसमें पूछा है नियमित रूप से जनगणना कब शुरू की गई थी, यानी किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। ये 1881 से भारत में नियमित रूप से जनगणना कराई जाती है। 99 जो क्वेश्चन है, किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 99। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स मेटाकाफ। 100 जो क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में, सॉरी वारन हेस्टिंग, इनके वारन हेस्टिंग पर ही महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही होगा। तो ये रहा हमारा 51 से लेके 100 तक का एमसीक्यूज, जिसको हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का जब तक 500 एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं होगा, डेली आपको एक एक वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री पर मिलेगा।